بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, हर नेहा अयां जानने वाला। वही है बड़ा मेहरबान रहमत वाला। वही है अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं बादशाह, निहायत पाक सलामती देने वाला, अमान बख्शने वाला, हिफाजत फरमाने वाला, इज्जत वाला, अजमत वाला, तकब्बर वाला। अल्लाह को पाकी है इनके शिर्क से, और वही है अल्लाह बनाने वाला, पैदा करने वाला, हर एक को सूरत देने वाला। इसी के हैं सबसे अच्छे नाम। इसकी पाकी बोलता है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, और वही इज्जत और हिकमत वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं अरबाज खान एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में K2 TV की रमज़ान ट्रांसमिशन का ये खूबसूरत प्रोग्राम रमज़ान शादमान लेकर हाजिर।
अजब सी दिल में है कसक, अजब सी दिल में है कसक कि अब के रोज ईद पर न दोस्तों की महफिलें न दिलबरों की मजलिसें, मिठाइयां न खोर में न कह कहे न रद जगे। ये हुक्म है गनीम का इताअत वबा करो, ये हुक्म है गनीम का इताअत वबा करो। दबक के घर में बैठे रहो, जहां पे हो वहां रहो। सलाम दूर से करो, सलाम दूर से करो। नई ये रीत आ गई कि दस्ते यार मस्त न हो, नई ये रीत आ गई कि दस्ते यार मस्त न हो। मिलाप में भी लम्स न हो, जहां पे हो वहां रहो, जरा भी टस से मस न हो। सभी खतीब शहर के, सभी तबीब शहर के, तमाम अमीर शहर के, अजज गरीब शहर के है मुत्तफिक बिला मसल के नागजीर हो गया मुआशरे में फासला, कि नागजीर हो गया मुआशरे में फासला। सलाम में भी फासला, कलाम में भी फासला। दिलो नजर के बैन बैन, गिदाज में भी फासला। और सितम ज़रीफ़ी देखिए कि मुफ्तियान शहर ने भी कह दिया है बरमला कि इन दिनों में है रवा नमाज में भी फासला। खुदाए बर बुलंद पस्त, खुदाए बर बुलंद पस्त कसम तेरी खुदाई की जिलाल कब्रियाई की, कि हम में है सकत कहां बगैर तेरे अजस के कि इस वबा से बच सकें। है वास्ता तुझे तेरी करीमी सफ़ात का, वसीला करम तुझे तेरे हबीब पाक का। मुसीबत जहान को वबा से तू निजात दे, तू अपने बंदगान को वबा के इस वबाल से निकाल कर अमान दे। ज़मी को फिर से इज़्ने, ज़मी को फिर से इज़्ने रख से जिंदगी का दान दे। नाज़रीन, ये एक दुआ थी शायर सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब की, जो कल मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने सोचा कि आपकी नज़र कर दूं। और इस दुआ का उन्वान भी वही है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में एक जो वबा फैली हुई है कोविड-19 के हवाले से। और बस हम यही कहते हैं कि ऐ हमारे खुदा, हमारा तू ही पुरसान हाल है, तेरे बगैर हमारा कोई नहीं है। हम बेबस हैं, बेकस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं। खुदारा खुदारा हम पर अपना रहम फरमा और हमें इस वबा से जल्द अज जल्द छुटकारा दिला दे। और फिर वही एक बड़ी रूटीन की बात, लेकिन है ये बड़ी अहम बात कि खुदारा एहतियात कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर्स यूज़ कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए। ये हमारे लिए भी बेहतर है और आपके लिए भी बेहतर है। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी। हमारा आज का सवाल है कि हमारे मज़हब इस्लाम के क्या माने हैं। मैं दोहराए देता हूँ हमारे आज के इस प्रोग्राम का सवाल कि हमारे मज़हब इस्लाम का क्या मतलब है, इसके क्या माने हैं। हमें आप फ़ोन कर सकते हैं 05180945221 पर। हमें आपके जवाबात का इंतज़ार रहेगा और जीतने वाले खुश नसीब को मिलेगा सफ़ा गोल्डन ऑक्स रेजिडेंस एंड मॉल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। हमारे मेहमान भी आएंगे, उनसे हम खूबसूरत खूबसूरत बातें करेंगे, नाते रसूल मकबूल भी सुनेंगे। और एज़ यूजुअल ओवर टू अहमद शेर भाई कि आज हमारे किचन में क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तारीफ़ करना चाहूँगा, बहुत अच्छी आपने ओपनिंग ली और मुझे लगा कि अभी तक आप फिल्मों में और ड्रामों में क्यों काम करते रहें, आपको होस्ट होना चाहिए था। आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है और अच्छा लगा।
और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सर, बहुत वेलकम, माय प्लेजर। अच्छा, अब दूसरा ये है कि खाने में क्या है। अफ्तारी के लिए डेफिनेटली अच्छा बनने वाला है। एक तो ड्रम स्टिक बनेंगे, फ्राइड ड्रम स्टिक। उसके अलावा कटलस लास्ट टाइम हमने बनाए थे, मैंने फिर गलत बोला, और वो हमारे एक बहुत ही छोटे हैं यहाँ पे वहीद, उन्होंने दोबारा फरमाइश की कल मुझे की, तो मैंने कहा कल आज के दोबारा बना लेते हैं, तो वो बनाएंगे लेकिन सेसमी वाले बनाएंगे। और जो तो हमारे पास थर्ड रेसिपी है, चूँकि आज हमारे पास एक और स्पॉन्सर आया है अलमोइस फूड, तो उनके गुड़ है बहुत मज़े का, और गुड़ का शरबत आपको बनाएंगे अरे पुदीने वाह के जी वाह, साथ। क्या बात है सर, आप तो दिलों और में वो घर कर गए हैं सर। आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, अलमोइस फूड का कहना क्या है? उनका कहना ये है कि ये बहुत अच्छा गुड़ बनाते हैं पाकिस्तान में, सौंफ के साथ होता है, हाजमे के लिए बेहतरीन है, और बेहतरीन जो गन्ने हैं, गन्ने के रस से ये गुड़ बनाते हैं। अब ये मुख्तलिफ पैकिंग में दस्तियाब, अगर ये देख लें कि टिक्की पैक में है, ये वाले डब्बों में है, तो लिहाजा आप ये बासानी कैरी कर सकते हैं। वैसे तो गुड़ को कैरी करना ज़रा मुश्किल होता है, चिपचिपासा होता है ना, तो लेकिन इसमें यह है कि पैकिंग इनकी इतनी अच्छी है कि आप अपने साथ कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। दूसरा ये है कि ये कुदरती अज़ा से बना है, किसी किस्म के इसमें केमिकल यूज़ नहीं हुए, और हाजमे के लिए बेहतरीन है, तवानाई फराहम करता है। तो गुड़ का शरबत जब आप पियेंगे लेमन के जूस के साथ, उसके लिए अरे वाह। स्पेशल लाइम मैं लाया हूँ, तो वो अच्छा लगेगा। दूसरा हमारे पास चूँकि हमारे मेन स्पॉन्सर कश्मीर कुकिंग ऑयल है, कश्मीर कुकिंग ऑयल उनका कहना ये है कि विटामिन ए एंड डी से भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। तो लिहाजा आप इसमें फ्राइंग करें, आप चाहे तो कॉन्टिनेंटल बनाएं, चाहे चाइनीज़ बनाएं या पाकिस्तानी बनाएं। तो हम इसमें फ्राई करेंगे ड्रम स्टिक, और साथ में जो हम आलू के कबाब टिक्कियाँ बनाएंगे वो, लेकिन गोल वाली होंगी। थर्ड एक और रेसिपी भी मेरे पास है, हाँ वो नेक्स्ट सेगमेंट के लिए है, वो पास्ता की रेसिपी है, ठीक है, वो उसी टाइम बताएंगे। थैंक यू ठीक जी, है? बहुत Thank you शुक्रिया, आपने गुड़ से याद दिलाया कि बचपन में जब हम गुड़ खाते थे, वो बचपन में, और जब बारिश होती थी तो फिर उसको वो पिघला के हम उसका वो एक वो लेस सी बना के, जिसे हम पापड़ कहते थे, और फिर वो हम खाते थे, तो वो क्या ही जनाब वो खूबसूरत दिन हुआ करते थे। और अब खुशी की बात यह है कि मुझे इस बात की खुशी है कि दुनिया जो है दोबारा ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रही है, नेचुरल फूड्स की तरफ जा रही है, रियलिटी की तरफ जा रही है, जो कि हमारे लिए बहुत बेहतर है। नाज़रीन व कराम, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। सवाल मैंने बता दिया। इस वक्त हमारे पास एक कॉल है, तो लेते हैं जी। कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है जी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। चलें, कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश कीजिएगा। तो नाजरीन, हर मुल्कों में, हर कल्चर्स में अपने अपने कुछ रिवायात होती हैं कि वो किस तरह से डिफरेंट इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक पैकेज है, और वो पैकेज है मुत्तहिदा अरब इमारात से, कि वो रमज़ानुल मुबारक की आमद को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। आइए चलकर देखते हैं ये खूबसूरत पैकेज। मुज़म्मिलो या अय्युहल मुज़म्मिलो या अय्युहल मुज़म्मिलो या अय्युहल मुज़म्मिलो, ए मुरसिले पाकीज़ा ख़ुद किस खुल्क का पैकर है तू, ए मुरसिले पाकीज़ा ख़ुद किस खुल्क का पैकर है तू। कुरान है गोया हूबहू, कुरान है गोया हूबहू, या अय्युहल मुज़म्मिलो या अय्युहल मुज़म्मिलो या अय्युहल मुज़म्मिलो। ख्वाबों में आकर मुस्कुरा, बेदारियों को जगमगा, ख्वाबों में आकर मुस्कुरा, बेदारियों को जगमगा, ए आमिना के
ताहरो या अय्युहल मुज़म्मिलो या अय्युहल मुज़म्मिलो या अय्युहल मुज़म्मिलो। चेहरा तेरा तकता रहूं, तुझसे तेरी बातें सुनूं। चेहरा तेरा तकता रहूं, तुझसे तेरी बातें सुनूं। रखता हूँ मैं भी आरज़ू, रखता हूँ मैं भी आरज़ू। या अय्युहल मुज़म्मिलो या अय्युहल मुज़म्मिलो या अय्युहल मुज़म्मिलो। तू कायनाते हुस्न है, तेरी ज़काते हुस्न है। तू कायनाते हुस्न है, तेरी ज़काते हुस्न है। ये आब गुल ये रंग बू, ये आब गुल ये रंग बू। या अय्युहल मुज़म्मिलो या अय्युहल मुज़म्मिलो या अय्युहल मुज़म्मिलो या अय्युहल मुज़म्मिलो या अय्युहल मुज़म्मिलो। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। और ये खूबसूरत आवाज़ें थी अब्दुल क़य्यूम साहिब और हाफिज़ ज़ाहिद फ़ारूक साहब, जज़ाकल्लाह जी। जी तो नाज़रीन, कॉल है हमारे पास एक, और जनाब कॉल है हमारे पास एक, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं और बड़ी डैशिंग पर्सनालिटी है, शोबे से उनका ताल्लुक़ है, टेलीविज़न इंडस्ट्री से भी बहुत वाबस्ता हैं और फिल्में भी काफ़ी की हैं, और हमारे बड़े डैशिंग और बड़े प्यारे सुहेल समीर साहब। अस्सलाम वालेकुम अरबाज भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे हैंडसम हीरो? वालेकुम अस्सलाम अरबाज भाई, अगर जब आप मेरे लिए ये वर्ड यूज करते हैं ना हैंडसम का, तो आपके सामने मैं हैंड टू माउथ हूँ इस मामले में। अरे नहीं नहीं नहीं, आप जनाब बहुत प्यारे हैं, और जितने प्यारे इंसान हैं उससे ज़्यादा आपकी सीरत अच्छी है। ये अल्लाह की करम नवाजी है और आप जैसे भाइयों की सोबत का। और सुनाए कैसे हैं सुहेल भाई? सब अल्लाह का एहसान, सबको मेरी से नाज़रीन को, हाजरीन को रमजान मुबारक। सब अल्लाह सबको इस बात की तौफीक दे कि जो जिस मकसद के लिए रमजान है वो सब उसको एडॉप्ट भी कर सकें, और सबर का जो एक पैगाम है जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सबर, इस्तिकामत, तहम्मुल, हर चीज का दरस है रमजान में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताएं रमजान कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी इस्तिकामत और सबर के साथ और शुक्र के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो किधर है इस वक्त? लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में? मैं अभी तो हूँ शूट पर अरबाज भाई, और अभी अजान हो रही है, इस वजह से शायद मैं उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। बस अब अजान खत्म हुई है तो अब मैं जरा आराम से बात कर पाऊंगा आप लोगों में। जी जी जी, प्लीज प्लीज। तो आप बताएं, सब खैर खैरियत है? कैसी चल रही है ट्रांसमिशन? ओवरऑल मेरा ख्याल है कि सब बहुत अच्छा चल रहा होगा। ऑन एंड ऑफ मैंने देखी है, और मुझे आप जहां पर नजर आए मैं तो वैसे रुक जाता हूँ। ये मोहब्बत है आपकी सुहेल भाई, और आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने कॉल की
आप हमारे प्रोग्राम में आए और अपनी इतनी खूबसूरत बातों से हमारे प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई। और हमारी दुआ है कि सर आप जहाँ हैं खुश रहें, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता करे। आमीन आमीन। मेरी भी आपके लिए सेम यही दुआएं हैं और ख्वाहिशात हैं। अल्लाह आपको और इज्जत और मुकाम के बुलंदियों पर लेकर जाए, और इसी तरह से आप सबको एंटरटेन करते रहें, और इसी तरह से आप जान रहें और आप हैं। ठीक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सुहेल भाई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे बहुत ही प्यारे सुहेल समीर साहब, और उन्होंने कॉल की, उनकी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया उनका। नाज़रीन, अब चूँकि मौसम ज़रा गर्म होता जा रहा है और गर्मी की जो शिद्दत है वो भी बढ़ती जा रही है, और उसके साथ साथ रोज़ों में जो प्यास की शिद्दत है वो भी अब बढ़ती चली जा रही है, तो इसमें थोड़ा सा मुहतात होने की ज़रूरत है कि जब अफ्तार होता है तो बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा पानी या कोई भी लिक्विड जो है ना वो आप बहुत ज़्यादा इनहेल मत करें, क्योंकि उससे भी थोड़ी सी आपको सफोकेशन हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो लिहाजा बेहतर यही है कि एक तो आप पानी कम पिएं, और ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा ठंडा मशरूब भी ना पिएं, क्योंकि सारा दिन का जो मैदा खाली होता है तो ऑल ऑफ अ सडन जो है ना उसमें इस तरह का जब ठंडा कोई मशरूब जाएगा तो वो कुछ प्रॉब्लम भी कर सकता है। और इसके अलावा जब सहरी में आप जो भी आप खाते हैं उसके साथ एक थोड़ी सी एक ये टिप है, अगर वो आप इस्तेमाल कर लें कि अज़ान से कुछ देर पहले जब रोज़ा बंद होने लगे तो सब्ज़ इलायची का जो कावा होता है, कहवा, अगर वो थोड़ा सा आप पी लें तो मेरा ख्याल है कि आपकी जो प्यास की शिद्दत है ना वो काफ़ी हद तक कम रहेगी रोज़े के दौरान। नाज़रीन, हमारा जो सवाल था वो हम आपको बता चुके हैं। मेरा ख्याल है एक कॉलर भी है हमारे साथ, तो चलकर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना नाम बताइए और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी शाहीन कौर से, रावलपिंडी से। अच्छा अच्छा, क्या हाल है आपके? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप सुनाएं कैसे हैं? आपके सामने है जी, आप बताएं आपको कैसा लग रहा है हमारा प्रोग्राम? प्रोग्राम तो आपका बहुत अच्छा है, इसीलिए आपको कॉल की है कि प्रोग्राम की तारीफ भी की जाए, और जो प्रोग्राम को तरतीब देते हैं उनको बहुत सलाम और बहुत उनके लिए दुआएं, आप सारी टीम के लिए बहुत दुआएं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बस ये एक टीम वर्क ही होता है, जो भी हम आपके सामने एक प्रोग्राम पेश करते हैं इसमें बहुत सारे हमारे टेक्नीशियंस हैं और उन सब का एक इनपुट होता है। तो आप ये बताइए कि रमज़ान के हवाले से कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? रमजान शेख आपकी दुआ से पता चल ही रहा, कहाँ नहीं चढ़ रहा है, कहीं रात कब हो रही है। माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ो, खैरियाँ अफ्तारियाँ माशाल्लाह, तो इबादतें और दुआएं अपनों के लिए, सबके लिए, अपने लिए। तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने हमारा सवाल सुना जी? मैंने सवाल सुना है, तो उसका जवाब ये है कि इस्लाम हमारा मजहब है, इस्लाम हमारा मजहब है, हमारा दीन है, जो बगैर किसी शर्त के अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान रखता है, वही इस्लाम है, तौहीद यानी। चला जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया और हम प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे कि जीतने वाला खुश नसीब कौन है, तो आपको ज़रा इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। भीनी भीनी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है, और कल तो जनाब वो बिल्कुल ही मेरे हलक में जाके लगी और मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई। जी ओवर टू अहमद शेर साहब। असल में कल हो सकता है ऐसा हो जाता है, बाज़ों का ऐसा होता है कोई भी तड़का लगता है या कोई मिर्च थोड़ी सी जलती है तो वो लग जाती है, ऐसा होता है अमूमन लोगों के साथ ऐसा होता है। अभी मैंने ड्रम स्टिक इसमें फ्राई किए, और ड्रम स्टिक के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जो ड्रम स्टिक हैं वो लिए, जो अभी दिखा देते हैं आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चिली सॉस, सोया सॉस, और उसके बाद इस पर काली मिर्च, नमक, सिरका, लेमन जूस, और बाद में मैदा से इसकी कोटिंग की, और उसके बाद इसमें कश्मीर कुकिंग ऑयल में, जो कि मेरे पास रिफाइंड ऑयल है, उसमें मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ। अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अमूमन ऐसा होता है कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 2 टाइम फ्रायर होते हैं, उसमें फ्राई हो जाते हैं, या 3 टाइम होते हैं, लेकिन घर में जब एक ही दफ़ा हम फ्राई करते हैं तो थोड़े से सख्त हो जाते हैं। उसके लिए बेहतर यही है कि अगर आप उसको पहले थोड़ा सा स्टीम कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये वाले तो हो गए,
और ये थोड़ी देर लगेगी इसको, तकरीबन 10 से 15 मिनट, उसके बाद ये बिल्कुल रेडी होंगे चले जी, हमें इंतज़ार है इंशाल्लाह। और हम तो अच्छा वो एक बात आपसे पूछना जी थी। जी जी पूछिए। आपने बताया नहीं कि वो अभी तो हम दोबारा भी एक दफ़ा बनाएंगे वो गुड़ वाले चावल, क्योंकि इनकी हमारे पास अलमुएस फूड से गुड़ आ गया है, तो वो उन्होंने रेसिपी भी दी है कि गुड़ वाले चावल आप एक दफ़ा दोबारा बनाइएगा और तफसील से रेसिपी दें। गुड़ सर, वाले मैं- चावल आपको कैसे सर मैं लगे? आपको बताऊं, मेरे हिस्से में तो बहुत थोड़े से आए। अच्छा वो इतने टेस्टी थे, इतने मज़े के थे कि बस माशाल्लाह सभी ने जो है ना उनको नोश फरमाया। और ये है कि चलें, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक मरतबा फिर आप अपने इंशाल्लाह। हाथों से हमारे लिए बनाएं और हम इंशाल्लाह। वो गुड़ के जो चावल हैं वो खाएं दोबारा से। तो नाजरीन, मैंने कल भी जिक्र किया था कि हमारे सेट पर जनाब इस वक्त एक बड़ी खूबसूरत सी मोटरसाइकिल खड़ी है जो कि भेजी है मुगलिया निमको वालों ने, और उनका कहना है कि थोड़ा सा नमकीन भी हो जाए। और हमारे पास शायद इस वक्त एक कॉलर हैं, तो उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं अरफान भाई? जी अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप अपना नाम बताइए और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैंने कल भी फोन किया था, शादाब पेशावर से। पेशावर से। जी कल भी मैंने कॉल किया था, अगर आपको याद है। आप कैसे हैं? रमजान के साथ गुजर रहे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। आप सुनाइए, आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है? तो शुक्र है, अच्छा गुजर रहे जी आपकी दुआ के साथ। आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है, तो हेलो, चलें दोबारा कोशिश कीजिएगा जी। तो मैं जिक्र कर रहा था जी हमारे स्पॉन्सर्स का, जिन्होंने ये खूबसूरत बाइक मोटर बाइक हमारे लिए भेजी है, मुगलिया निमको बनाने वालों ने, और उनका ये कहना है कि थोड़ा सा नमकीन भी हो जाए। बिल्कुल जी। नाजरीन, आजकल जैसे एक पैंडेमिक चल रहा है, तो उसमें कहते हैं कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, आपके जिस्म में एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। एंटीबॉडीज़ वो होती हैं कि जब आपके जिस्म में कोई जरासीम दाखिल होता है तो वो एंटीबॉडीज़ उनका मुकाबला करके उनको आपके जिस्म से खारिज कर देते हैं। ये एंटीबॉडीज़ आती कहाँ से है? इसके लिए मुख्तलिफ दवाएं हैं, अच्छी खुराक है, उससे भी आपका इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा होता है। लेकिन इसके कुछ और भी बड़े ज़राए हैं। वो क्या हैं? वो ये है कि जब आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर कोई एक ऐसा नाम देखें जिसे देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, वो बनाता है आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़। जब आप थक के चूर हो चुके हों, दिल बर्दाश्ता हो चुके हों, और एक ऐसा हाथ आपके कंधे पर आ जाए जिसे आप देखकर यकीनन अपने आप को हल्का महसूस करें, अपने उस बोझ को हल्का महसूस करें, तो वो दोस्त है जो आपकी एंटीबॉडीज़ बनाता है। दुनिया के कितने भी मसाइब हों, प्रॉब्लम्स हों, हार्डशिप्स हों, लेकिन जब आप अपनी माँ की आंख में वो कॉन्फिडेंस देखते हैं, वो एतमाद देखते हैं, जब वो आपको बताती है कि नहीं बेटा, तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है और तुम दुनिया की हर ताकत से लड़ जाओगे, हर मुश्किल को अबूर कर जाओगे, वो बनाता है आपकी बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़। और इस तरह की ये जो एंटीबॉडीज़ बनाने वाली मशीनें हमारे इर्द गिर्द हैं, तो इनको खुदारा अपने पास रखिए, इनका ख्याल रखिए। थैंक यू जी। मेरा ख्याल है कि फिर एक कॉलर है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरफान भाई। जी कौन, अपना नाम बताइए। ये सजाद मियाँवाली से। कहाँ से? सजाद मियाँवाली से। अच्छा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप कैसे? कैसा चल रहा है आपका रमज़ान? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो क्या कहना चाहेंगे रमज़ान के हवाले से, प्रोग्राम के हवाले से? कस्टमर बात करें? जी कस्टमर बात करें? अच्छा, आपने हमारा सवाल सुना? जी मैंने सवाल सुना है। क्या जवाब है आपके पास? इस्लाम का मानी है अमन सुकून पाना। जी अमन सुकून पाना। मेरा ख्याल है शायद इनको समझ नहीं आ रही। चलिए दोबारा की कोशिश कीजिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जारी हो सारी है और यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं रमज़ान शादमान में। और ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया है हमारे मेहमानों ने, तो उनका आपसे तारुफ करवाते हैं।
हमारे पहले मेहमान हैं, यंग हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, अपकमिंग स्टार हैं, सिंगर हैं, उमर नज़ीर साहब। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब ज़ुहैब एजाज साहब, जो कि एक्साइज एंड टैक्सेशन के ऑफिसर हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मशीयत ज़हरा साहिबा, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आप सबको जी खुश आमदीद कहता हूँ मैं प्रोग्राम में। थैंक यू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है, रोज़ा कैसे गुजरा? अच्छा गुजरा है मशीयत जी। बड़ा मतलब कोई इतना कॉमन नाम नहीं है ये। जी एक्चुअली ये अरबिक नेम है, ये अरबिक 13वें सिपारे का लफ्ज़ है, मशीयत इलाही, मशीयत एज़दी, अल्लाह ताला की मर्ज़ी। माशाल्लाह तो मेरे वालिद ने जो है कुरान पाक से मेरा नाम रखा। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। जी उमर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ठीक आप है, सुनाएं कैसे? खैरियत से? ठीक ठाक। बड़े माशाल्लाह यंग लोग आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, आना चाहिए यंग लोगों को। किसी भी फील्ड में आते हैं ज़रा एनर्जेटिक होते हैं, ज़रा और इन्वेंशन होती है। चलें आप हमारे साथ हैं, आपसे बात करते रहेंगे। जी ज़ुहैब साहब। जी सर। सर बड़े ख़तरनाक से डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है आपका? नहीं बॉस, हमारा तो बड़ा फ्रेंडली माहौल है। अच्छा। हाँ, व्हीकल रजिस्ट्रेशन के मुतल्लिक है। सर मैंने भी, मुझे थोड़ा सा बड़ा एक हार्श सा एक्सपीरियंस हुआ मेरा, तो मैं तो लाहौर में ही वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ। जी जी। तो कार्ड के हसूल के लिए अभी तक मुझे कार्ड नहीं मिला सर। देखिए जो स्मार्ट कार्ड होता है वो रजिस्ट्रेशन बुक तो होती नहीं है। हमारा जो इस्लामाबाद का रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो नादरा से बन के आ रहा है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है। तो हमारी तो इन टाइम डिलीवरी है। हमारा वेबसाइट के ऊपर आप अपना गाड़ी का स्टेटस चेक करें, उसका कार्ड का स्टेटस चेक करें, उसके बाद आप हमारे ऑफिस में विजिट करें और आपको फ़ौरन डिलीवरी काउंटर से कार्ड सर मिल जाता मैं है। शायद आपसे गलत वो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो ये पुटअप करना चाहिए वहाँ के इदारे का, ये तो इस्लामाबाद से जी, है। वो पंजाब का टोटल डिफरेंट है। अच्छा वो आपके पंजाब वो अलग नहीं, है? पंजाब अलग है, फेडरल अलग है। फेडरल अलग है, ठीक है चलें जी। जी तो साइकोलॉजिस्ट हैं आप? जी। मेंटल थेरेपी? जी मेंटल थेरेपी। और वैसे भी जैसे आप देख सक रही हैं कि पिछले 1 साल से जिस तरह की एक प्रॉब्लम चल रही है, माशी भी बड़ी प्रॉब्लम है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं पैंडेमिक की वजह से, उसमें बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बहुत तो ज़्यादा। क्या आप क्या समझती हैं कि मेडिसिन के साथ साथ उनकी जो मेंटल थेरेपी है वो कितना को उसके लिए फ़ायदेमंद होती है? अच्छा, अब जैसे पेंडेमिक जो है ये एक नागहानी आफत है, कोई ये ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके लिए हम तैयारी करके बैठे हुए हों कि अब ये होगा, इसके लिए हमने फ़ाइट बैक करने के लिए क्या करना है। जब अचानक से इस वेव ने आके दुनिया को हिट किया और ऑल ऑफ सडन हमारी जो सोशल लाइफ है वो डिस्टर्ब हुई और हमें कहा गया कि जी घरों से ना निकलें, घरों के अंदर रहें, एक दूसरे से दूरी इख्तियार करें। तो अब जो एक प्रॉपर लाइफस्टाइल था, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में पिछले 100 साल से ऐसा नहीं हो रहा था, तो ऑल ऑफ सडन जब करना पड़ा तो अडेप्टेबिलिटी में मसला आया। हम लोग जब नई चीज़ें सीखना होती हैं तो हम घबरा जाते हैं कि ये चीज़ें कैसे सीखेंगे और ये चीज़ें आया ठीक होंगी कि नहीं होंगी। और जो है जो हमारी एक डेली लाइफ होती है उसमें जब चेंज आता है तो भी हम डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा केसेस देखने में आए कि लोग अकेले रहने की वजह से घबराहट का शिकार थे। फिर इस बीमारी की वजह से एक जो ये सिनेरियो है कि अगर आप इसके हो जाता है, आपका पॉजिटिव आ जाता है, यू हैव टू स्टे अलोन, आपको अलोन रहना है हॉस्पिटल में। और जो है अगर डेथ हो जाती है खुदा न खास्ता तो फिर भी आपकी मैयत को और जनाजे वगैरह को लोग अटेंड नहीं कर पाते। तो इस चीज़ ने लोगों के अंदर एक आप कह सकते हो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया। अब इस पैनिक के भी आगे से दो वो हैं, कुछ लोग तो डर गए, जो इतना ज़्यादा डर गए कि जिनको नाइटमेयर्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, उनको साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो लोगों ने इस चीज़ को अपने घर में कैथारसिस करके दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ इसको ओवरकम करने की कोशिश की। लेकिन इंटरनेशनली जो लोग हैं वो दे आर वेल अवेयर, उनको पता है कि मेंटल हेल्थ क्या है। तो दे यूज़ टू विजिट, दे यूज़ टू टेक ऑनलाइन सेशंस फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स। और हमारे जो कुछ लोग हैं उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने कहा अच्छा चलो डिप्रेशन एंजाइटी हो रही है तो घर पे पार्टी रख लेते हैं, लोगों को बुला लेते हैं, सबसे मिल बैठते हैं, सबके बच्चों को तो छुट्टियां आओ पार्टी कर लें, घर पे दावत रख लें। तो हमने इस चीज़ को लड़ने के लिए जो एक ख़तरनाक रास्ता था उसको अपनाया, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स आप देख रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर अभी बहुत ज़्यादा हैं। और खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला ना करे कि हमें ऐसी कोई सिचुएशन फेस करना पड़े। बिल्कुल आपने सही बजा फरमाया, क्योंकि हमारे यहाँ ज़रा चीज़ों को थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा जो है ना उसको लार्जर देन वो कर दिया जाता है, तो आम जो इंसान है वो शायद उसको उस तरह से ले नहीं पाता। लेकिन उन जवानों के लिए जो यंग लोग हैं और अक्सर जो है ना वो मतलब थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, तो वो डेफिनेटली जो है ना वो एडिक्शन की तरफ भी चले जाते हैं, फिर ड्रग्स की तरफ भी चले जाते हैं।
और मतलब ये कि ये जो मेडिसिन हैं बड़ी हाई पोटेंसी की, इस तरफ भी चले जाते हैं, तो मतलब उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? क्योंकि वो बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन हर चीज़ को बिल्कुल ही वो ब्रेकअप कर देते हैं। यस। अच्छा, आप कह रहे हो कि यंग जनरेशन का, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि इस पेंडेमिक के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं हमारी नहीं, पेंडेमिक के अलावा भी अगर रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान अगर किसी मकसद में नाकाम हुआ, दिल बर्दाश्ता हुआ, तो वो ऐसा कर लेता है। ही ऑलवेज लाइक गिव्स अप ऑल ऑफ अ सडन। तो ये और सुसाइडल अटैम्प्ट्स बहुत ज़्यादा आती हैं यूथ के अंदर। और फिर हमारे पास ये भी आ जाता है कि जो हमारे ये हैं जॉबलेसनेस का जो इशू है, हमारी इकोनॉमी वीक है, जॉब्स नहीं है। एक यंगस्टर जब पढ़ता है वो ये सोचता है कि जैसे मैं ये डिग्री करूँगा मुझे एक जॉब मिल जाएगी। अगर कोई मीडिया की अगर हम बात करें, आपकी फील्ड से बात करें, तो भी हर एक इंसान ये चाहते हैं कि अगर मैंने अपने ऊपर काम किया है, अपने आप को ग्रूम किया है, तो मुझे चांस मिलेगा, मुझे काम मिलेगा। अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता तो उस डिप्रेशन को या उस फेलियर को एक्सेप्ट करना हमारे यहाँ नहीं सिखाया जाता। और ये नहीं बताया जाता कि अगर एक चीज़ में अगर आप नाकाम हो गए हैं, लाजमी नहीं है कि आपकी पूरी ज़िंदगी ही नाकाम जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और एक और चीज़ यंगस्टर को ये भी समझनी चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता अगर आपको इस वक्त कोई फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो लाजमी नहीं है कि पूरी ज़िंदगी ही आपके साथ फेलियर रहेगा। सो एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, एक होपफुल एटीट्यूड आप रखें, और आज नहीं 5 साल नहीं 10 साल बाद आपका टाइम आएगा और आप इंशाल्लाह उससे निकलोगे। लेकिन उसके अंदर हम घबरा जाएं और ड्रग्स और पिल्स और इस तरह की चीज़ों में चले जाएं, तो वो मेरे ख्याल में अपने साथ जाती है, किसी के साथ तो हो या ना हो। जी बिल्कुल बजा फरमाया। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है आजकल के दौर का, कि जिस तरह लोग दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और वो फिर सुसाइडल अटैम्प्ट भी करते हैं या वो बिल्कुल ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए, ज़िंदगी तो एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। अगर एक मरतबा नाकाम हो गए, आप दोबारा कोशिश कीजिए, दोबारा कोशिश कीजिए। एक वक्त आएगा कि आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। अब इसमें है कि एक आम आदमी की जो एक्सेस है शायद आप तक ना हो, तो उसके लिए कोई ऐसा प्रोसीजर, कोई ऑनलाइन सिस्टम, कोई सोशल मीडिया पे आपके कोई इस तरह के कोई प्रोग्राम्स वगैरह हो जो कि लोगों के, आम लोगों के एक्सेस में हो, ताकि वो ज़रा इनसे फ़ायदा ले सकें। देखिए, हम ये जितने भी सर यहाँ पर शोज़ करते हैं वो सब यूट्यूब के ऊपर मौजूद होते हैं, टाइटल्स के साथ मौजूद होते हैं कि यूथ के अंदर डिप्रेशन को कैसे देखा जाए, अगर जॉबलेसनेस है उसको कैसे देखा जाए, बच्चों की तरबियत से रिलेटेड पेरेंट्स को गाइडेंस जो होती है वो वहाँ पर ये सब मौजूद होते हैं। अब हमारे में क्या है कि हम यूट्यूब के ऊपर ब्लॉगिंग और ये चीज़ देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑल दोज थिंग्स जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। हम वो मटेरियल बहुत कम सर्च करते हैं। एक ये चीज़ है। हम लोगों ने बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर हम रहते हुए हमने सीख तो लिया कि टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन टेक्नोलॉजी को अपनी बेटरमेंट के लिए यूज़ करना वो शायद हम लोग नहीं सीख पा रहे अभी तक। फिर इसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा पेज मौजूद है जहाँ पर हम डिफरेंट पोस्ट लगाते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बातें होती हैं उर्दू अंग्रेज़ी दोनों के अंदर, ब्रेन टॉक्स विद मिश में, कि ताकि आपको पता चल सके कि आप अपनी जो बेटरमेंट है कैसे कर सकते हैं डेली लाइफ के अंदर। आपको कोई डोज चाहिए, आज के दिन में मेरे साथ कुछ ऐसा वाक़या हुआ जिसके अंदर मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, तो आप इस तरह की चीज़ें पढ़कर, इस तरह की चीज़ें पूछकर कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन सेशन बहुत सारे हमारे यहाँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो दे रहे हैं, तो आप वो ले सकते हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर माहिर नफ्सियात मौजूद हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं। जी बिल्कुल जी, डॉक्टर साहिबा हमारे पास हैं जी, उनसे बड़ी मुफीद बातें हो रही हैं और मज़ीद भी होती रहेंगी। ज़ुहैब साहब जी बॉस, आप बताइए ना, आपकी जो फील्ड है, जो डिपार्टमेंट में, जी जी, वो इस वक्त आवाम के लिए क्या आसानियाँ पैदा कर रही है? हम काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लेके आए हैं एक्साइज ऑफिस में। हमने डोर टू डोर व्हीकल रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र सर्विस जो है उसका किया है इस्तेमाल। अभी नादरा के साथ हम कर रहे हैं काम। आप हमारी अपॉइंटमेंट नंबर लें, अपॉइंटमेंट नंबर पर कॉल करें, हमारी जो टीम है वो आपके घर जाएगी, वहाँ जाकर आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड करेगी और ट्रांसफ़र करेगी। ये सहूलत फ़िलहाल सिर्फ इस्लामाबाद की रहायशियों के लिए है, क्योंकि कोविड की पोजीशन आपके सामने है। हमारी कोशिश है कि कम से कम विज़िटर जो है हमारे ऑफिस में विज़िट करें, ठीक है। उसके बाद आप अगर हमारी वो ऑनलाइन डोर टू डोर सर्विस अवेल नहीं करना चाहते तो आप वेबसाइट से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें, उसके ऊपर आपको एक नंबर और टाइम अलॉट होगा, उस टाइम पर आप विज़िट करें ताकि आप रश से बच सकें और अपना काम आप इसी तरीके से करवा सकें। चलें जी, ज़ुहैब साहब भी हमारे साथ हैं, इनसे भी मज़ीद गुफ्तगू करते रहेंगे। जी उमर नज़ीर साहब, जी सर, क्या इंस्पिरेशन है म्यूज़िक में आपकी? म्यूज़िक में इंस्पायरेशन तो किसी हद तक नहीं है जितना
रोज़ लगे रहें जितना आगे नहीं, जा कोई सकते तो रोल हैं। मॉडल होगा ना, किसी को तो देख के सुन के आपने मैं पाकिस्तान में आतिफ असलम हो गया, अली ज़फ़र हो गए, और वैसे जिनको मैं फॉलो करता हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब, उनको फॉलो करता हूँ। अच्छा, तो रमज़ान के हवाले से कोई कलाम पाक, कोई हमद आती हो तो कुछ थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को सुना दीजिए। अच्छा, मैं प्रिपेयर नहीं की मैंने बिल्कुल। अरे भी, कोई but नहीं, मैं जो कोशिश जो करता हूँ। जो एक्सटेम्पोर होता है ना वही होता है ओरिजिनल। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, ताजदारे हरम, हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे, हामी बेकसां क्या कहेगा जहां, हामी बेकसां क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। क्या बात है सर, क्या बात है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। समा बांध दिया सर। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी और सारी है। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आपको करते हैं जी। वैसे तो अमूमन आपको अरबाज भाई करते हैं, लेकिन मैंने कहा चलें इस दफ़ा मैं ही कर लूँ, ठीक है, इजाज़त है ना? एक ही बात है जी। शुक्रिया। अच्छा, हमारे पास स्पॉन्सर जो है वो कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति बनाने वाले हमारे स्पॉन्सर हैं। उनका कहना ये है कि विटामिन ए एंड डी से भरपूर है। आप इसमें फ्राइंग कर सकते हैं, आप इसमें पाकिस्तानी खाने बना सकते हैं, चाइनीज़, थाई, कॉन्टिनेंटल कोई भी खाना बनाना चाहें आप बना सकते हैं। केनोला है और प्रीमियम गोल्ड क्वालिटी में मेरे पास पड़ा है। सेकंड, हमारे पास जो स्पॉन्सर है वो अलमुइस फूड हमारे पास हमारे स्पॉन्सर हैं। उनका कहना ये है कि पाकिस्तान में पहली बार हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक गुड़ तैयार किया गया है, जो कि अच्छी पैकिंग में भी है और बेहतरीन किस्म के गन्ने के रस से तैयार किया गया है। और इसके अलावा फ़ायदे इसके क्या है? फ़ायदे ये है कि आपके हाज़मे को बेहतर करता है, देर पा तवानाई फराहम करता है और क़ुव्वत मदाफ़ियत में बहुत अहम किरदार अदा करता है। मैंने क्या किया, गुड़ का शरबत चूँकि अरबाज भाई को भी बहुत पसंद है और इसमें थोड़ा सा पुदीना मैंने शामिल किया, काला नमक शामिल किया और बड़े वाले जो लाइम है वो उसके साथ ये इसको कहते हैं ना तुख्मे मलंगा। हाँ, यही बिल्कुल। हाँ, चाय सीड आपके पास हो या ये दोनों में से कोई भी हो, बेजल सीड हो, कुछ भी हो, लेकिन ये कि अमूमन वही आपने बात की कि थोड़ा सा नींबू भी ऐड किया आपने? हाँ जी, नींबू ऐड किया बड़े वाला और इसके स्लाइस भी साथ में ऐड किए। डेफिनेटली आपको जायका इसका बहुत अच्छा लगेगा। आपने कहा कि हमारे जो रवायती रेसिपीज़ हैं उसको दोबारा हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं, तो वाकई इसका बहुत मज़ा आता है। थोड़ा सा बर्फ़ बाद में हम शामिल करेंगे, तो ये इसको सर्व कर देंगे। सेकंड, जो हमारे पास कश्मीर कुकिंग ऑयल में हमने ड्रम स्टिक बनाए, ये पहले इसको फ्राई किया, फ्राई करने के बाद इसको स्टीम किया ताकि अगर अंदर से थोड़ा सा कच्चापन महसूस हो तो वो ना हो, तो लिहाजा ये वेल डन है, कम्प्लीटली डन है। सेकंड, हमारे पास जो रेसिपी है वो भी ये आलू वाले जो गोला कबाब हैं वो भी तैयार है। थर्ड वाली रेसिपी थोड़ी देर तक बनाएंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और रमज़ान में तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि आप किचन में इस वक्त। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं और इन कॉलर का मैं आपसे तारुफ कराता चलूँ कि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान का फ़ख्र है ये, हमारा फ़ख्र है ये, जनाब जवाद अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरबाज, क्या हाल चाल है आपका? जवाद भाई, मैं आपको वेलकम करता हूँ K2 TV की इस रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान शादमान में। आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। असल में मैं 2 दफ़ा, क्योंकि मुझे कोविड से गुजरना पड़ा है, पहले अक्टूबर में और फिर दोबारा मुझे यही जो मार्च में, तो अब लेकिन मैं रूबे सेहत हूँ और बस लोगों की दुआएं चाहिए। और मैं वो कहते हैं ना बैक टू वर्क हूँ, तो अब मैं ज़रा एहतियात ज़्यादा कर रहा हूँ। पहले भी करता था लेकिन पब्लिक में अब जाना थोड़ा सा, एक तो ख़त्म कर दिया है, पॉलिटिकल काम की वजह से जाना पड़ता था, और दूसरा अगर जाऊँ कहीं भी तो मास्क लगा के जाता हूँ। यही मैं लोगों को कहूँगा कि 3 काम ज़रूर करें। एक तो मास्क ज़रूर पहने जब भी लोगों से मिलें, दूसरा ज़रा डिस्टेंस रखें, और तीसरा अपने हाथों को धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। जी जवाद भाई, यकीनन बहुत मुझे दुख हुआ ये सुनकर के आपको 2 मरतबा जो है ना कोविड-19 बस कुछ ऐसी सूरत हाल हो गई थी कि लोगों के साथ जब आप ज्यादा मिलते हैं, पब्लिक में जाते हैं,
क्योंकि आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी है तो उसके लिए फिर लोगों से मिलना पड़ता था। और कई दफ़ा लोग, आपको पता है, ये तो आपके साथ भी होता है कि जब लोग पास आते हैं और प्यार करते हैं आपसे इतना, तो तस्वीरें खिंचवाने के लिए वो आपसे कहते हैं कि जी आप मास्क उतार दें। तो वही वो टाइम होता है जब आप पब्लिक में हो और आप इस तरह करते हैं तो वो मसला हो जाता है फिर। तो मैं चाहूँगा कि आप भी एहतियात करें और तमाम आपके इर्द गिर्द के लोग भी, क्योंकि एक दफ़ा जब ये होता है तो फिर आप एक इमोशनल और एक फिजिकल ट्रॉमा से गुजरते हैं। ठीक तो माशाल्लाह आप और हम इस एज में शायद हो ही जाते हैं, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं होता। नहीं ये नहीं, बिल्कुल तमाम आप, फैमिली के लिए। बिल्कुल जी, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और अच्छा हुआ कि आपके थ्रू भी एक मैसेज चला गया हमारे नाजरीन को। तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे और हमारी दुआ है कि जी अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। जवाद भाई, आपका जो लास्ट किसाना मेरा ख्याल वो एक ट्रैक जी था, जी वो बड़ा ज़बरदस्त था जी। वो मैंने जनाब, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसको शेयर भी किया। और अब तो आप चूँकि माशाल्लाह सोशल कामों में भी काफ़ी इन है, तो कुछ बताइए कि अब अपकमिंग क्या है और क्या सिनेरियो चल रहा है। पेंडेमिक तो है ही, लेकिन उसके बावजूद भी। और बात आपको मालूम है कि आजकल जो है वो कॉन्सर्ट्स तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि हो। और मैं तो चाहूँगा भी नहीं, चाहे मुझे मेरी इससे अर्निंग कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग जो हैं वो स्प्रेड हो ये लोगों के अंदर और लोगों के लिए प्रॉब्लम हो। तो वो तो ख़त्म हो चुके हैं। अब बाकी रह गया कि आप जब सॉन्ग्स बनाते हैं तो मेरा ख्याल है कि आजकल के ज़माने में जब लोग थोड़े से अपने घरों में ज़्यादा रहते हैं, कोशिश करते हैं कि कम से कम मिला जाए, फ़ोन पे ज़्यादा बातचीत होती है, तो सोशल मीडिया पे ही चीज़ें लॉन्च करने का फ़ायदा है आजकल। तो वो मेरा ख्याल है कि अभी नियर फ्यूचर में एक मैं गाना कर रहा हूँ, एक वो ख़वातीन के लिए है, उनके हवाले से, जो इस मुल्क में ख़वातीन जो अपने लिए कुछ ज़िंदगी में करना चाहती हैं और उनको सपोर्ट चाहिए मुआशरे की, और ताकि उनको प्रोग्रेसिवली वो तरक्की कर सकें वो भी, तो उनके लिए मौके हों उसी तरह से बाकी लोगों के लिए होते हैं। एक तो ये मैं इस पर कर रहा हूँ काम, एक सॉन्ग है बड़ा इमोशनल सा। दूसरा मैं पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ गाना, वो मैं चाहूँगा कि मैं अगस्त में रिलीज करूँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं। मैं ज़्यादा अभी भंगड़ा और वो जो रोमांटिक सॉन्ग है वो अभी हो सकता है कि ये थर्ड वेव ख़त्म हो जाए तो फिर दिल करे तो फिर कुछ करेंगे इस तरह की चीज़। अभी तो काफ़ी बुरी खबरें आती हैं तो इतना कोई ख़ास दिल करता नहीं। चलें जी, आपके जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अल्लाह ताला आपको उनमें कामयाबी अता करे। और जवाद भाई, आप मेरे प्रोग्राम में आए, आपने कॉल की, आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन मेरी बहुत हौसला मैं अफजाई। सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि आप बहुत एक नफीस आदमी हैं, आपके वालिद साहब भी, और फिल्म इंडस्ट्री में आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया। लेकिन मेरे साथ जब आपने टूर्स किए हुए हैं तो मुझे आप ऐसे ही बड़े अच्छे लगते हैं। तो इट वॉज अ प्लेजर कमिंग टू योर शो। थैंक यू जवाद भाई, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी योर वर्ड्स। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सबसे पहले तो सेहत दे और उसके बाद जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपको बहुत कामयाबी अता करे। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जी। तो नाजरीन, ये हमारे जवाद साहब थे और आपने सुना कि वो भी इसका शिकार हो चुके हैं कोविड-19 का। तो वो लोग जो इसको अभी भी मजाक समझ रहे हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो काइंडली फॉर गॉड सेक अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए एहतियात कीजिए और इस मर्ज से जितना हो सकता है वो बचिए। नाजरीन, ब्रेक के दौरान हमें एक और हमारे गेस्ट ने ज्वाइन किया है। अली कुरैशी साहब हैं, ये फ़ैशन डिज़ाइनर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, फैशन से मुझे याद आया कि मैंने जो वार्डरोब पहनी हुई है ये एक्सप्लोर वालों की है और ब्लू एरिया इस्लामाबाद में इनकी आउटलेट है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं उनका भी जिक्र करूं। जी अली भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस आप खुद ही बता दें अपने बारे में, किस नाम से आपकी ब्रांड है? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मदद करने का। मेरा ब्रांड का नाम है मोनार्की और हम लोग मेंस वेयर करते हैं। फ्रॉम पास्ट 1 डेकेड आई एम इनटू दिस बिज़नेस और मैं अभी ब्लू एरिया में ही मौजूद हूँ। और हमारे पास सेरेमोनियल, वेस्ट कोट, सलवार कमीज, सूटिंग, सारी चीज़ें होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम पास्ट 10 years वी सर्विंग और काफ़ी खिदमत की है हमने फैशन अभी की। पैंडेमिक की वजह से तो खैर हर बंदा ही और हर डिपार्टमेंट ही जो है ना वो मुतासर हुआ है,
बीच में ऑनलाइन जो डिलीवरी और ऑनलाइन शॉपिंग का जो सिस्टम चला था, तो आप लोग भी ऑनलाइन करते हैं? देखिए डेफिनेटली बिजनेस तो बहुत इफेक्ट हुआ, नॉट ओनली फैशन, एवरी बिजनेस जो रिटेल से रिलेटेड है, जिसने एक्सपेंस बेयर करने हैं, अपने प्रॉपर्टी के रेंटल्स देने हैं एंड एवरीथिंग, तो दिस वाज द बेस्ट स्ट्रेटजी कि हम उसे ऑनलाइन जाएं। हम भी ऑनलाइन गए, इनफैक्ट हमने बिकॉज वी आर इन पिंडी इस्लामाबाद, तो हमने लोकली अपना एक राइडर सर्विस ऑन कर दी और हम वी यूज टू गो टू पीपल्स होम। हमने पिछली जो ईद थी उसके ऊपर भी ऐसे ही किया कि हम लोगों के घर जाके उनकी मेजरमेंट्स लेके ऑर्डर्स लेते थे और उनको वहीं पे डिलीवर करते थे। तो मेंस वेयर ही क्यों? क्या आपको लगता है कि मतलब है कि लेडी से ज़्यादा मेन जो है ना वो कपड़ों में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं? देखें मेरा तो ख्याल है एक जीन्स 2 साल के लिए काफ़ी होती है और 2-4 शर्टें। But you know, over the period of time, now things are very different. मैं देखता हूँ कि अब मर्द हजरात भी अपने बनाव संगार का ख्याल उसी तरह रखते हैं जिस तरह ख़वातीन। आजकल तो मर्द ज़्यादा टाइम लेते हैं ख़वातीन से। Yes, true. और एक नीड भी थी, which I think when I used to go to the market, मुझे अपनी चॉइस के मुताबिक कोई चीज़ नहीं मिलती थी, तो फिर I realized, मैं अपने लिए ख़ुद चीज़ें बनाता तो मुझे रियलाइज़ किया कि क्यों ना ये इसको एज अ बिज़नेस किया जाए, और अल्लाह ने क्रिएटिव इंस्टिंक्ट भी दी और मैंने सोचा कि क्यों ना इसको प्रैक्टिकली किया जाए। और फिर जब व्हेन आई स्टार्टेड बिजनेस, मैंने अपने दोस्तों के लिए बनाना शुरू किया तो अप्रिसिएशन मिली, देन आई डिसाइडेड टू मेक अ स्टोर, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम देयर। हमारी दुआ है अल्लाह करे कल को आपको कोई गाड़ी पसंद आए तो आप अपना कोई जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल लें, कल को कोई जहाज़ पसंद आए तो आप जहाज़ भी बना लें। हमारी दुआएं आपके साथ है जी। गाड़ियों की तो रेल पेल है आजकल पाकिस्तान में। बारल नहीं जी नहीं, आपकी ये जो एक मुझे वो जो अप्रोच है वो बड़ी ज़बरदस्त लगी कि आपको अपनी मर्जी के कपड़े नहीं मिले तो आपने कहा यार चलो अपना एक ब्रांड खोलते हैं। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो चलें, अच्छी बात है जी। बैक टू मशीयत जी। 2 सालों से तकरीबन 1.5 साल से बच्चे घर पर हैं पैंडेमिक की वजह से, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों पर, पेरेंट्स पर, और अल्लाह करे जब ये दोबारा स्कूलिंग सिस्टम हमारा ऑन हो तो क्या बच्चे दोबारा उस मोमेंटम में आ पाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, इससे इफ़ेक्ट बच्चों पे तो जो पड़ा है उस पर बात करेंगे। माँ बाप पे बहुत पड़ा है कि वो बेचारे तंग आ गए हैं। जो माँ बाप गर्मियों की छुट्टियों में इंतज़ार करते थे कि 2 महीने बाद बच्चे स्कूल जाएंगे और हमें सुकून आएगा, अब 1 साल से बच्चे घर पे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो मदर्स मैंने देखा है बहुत ज़्यादा आती हैं कि हमें बताएं डॉक्टर, हम बड़े डिप्रेशन में हैं, बड़े बच्चे तंग करते हैं, पता नहीं स्कूल टीचर्स कैसे इनको संभालते थे। अपने बच्चों से परेशान हो चुके हैं काफ़ी हद तक लोग। अच्छा, फिर एक और चीज़ है कि छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े लोग, जैसे आई टीच इन यूनिवर्सिटी, तो ऑनलाइन टीचिंग जो है डिफ़िकल्ट है। बड़े जो मेरे तो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे हैं। है नहीं ऑनलाइन सीखने वाला, मैं तो नहीं समझता। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तो अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। ज़बरदस्ती से थोड़ा सा स्कूल भेजते हैं जी, तो हमारे यहाँ तो वो एक ट्रेडिशन है नहीं ऑनलाइन सिस्टम। ऑनलाइन सिस्टम का ट्रेडिशन नहीं है, और जो बच्चे बिल्कुल न्यू अब जाने लगे थे स्कूल, उनको नहीं समझ आ रही कि ये क्या है, कि भाई ये कौन खातून है जो आ जाती है सामने कंप्यूटर पे और कहती है चलो किताब खोलो, ये पढ़ो वो पढ़ो। बड़े स्टूडेंट्स तो अच्छे हैं, जैसे मेरे यूनिवर्सिटी वगैरह के स्टूडेंट्स हैं कॉमसेट्स के कि वो अच्छे हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। और वो तो मेरे ख्याल में जिस वक्त ये पेंडेमिक की सिचुएशन होपफुली सून ये ख़त्म होगी तो वो घबरा जाएंगे कि हमें कहाँ भेज रहे हैं, पढ़ाई तो घर पे ही हो जाती थी, अब ये कैंपस में जाने का क्या मसला है। और लर्निंग जो है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इफ़ेक्ट हुई है, स्कूल्स को फ़ायदा हुआ है, फीसेस अच्छी मिल गई हैं, लेकिन जो एक आप कह सकते हैं ना, जो एक हमारा लॉट तैयार होता है जिसके अंदर बच्चों की लर्निंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, बच्चे जब जाते हैं स्कूल में उन्हें पता होता है माँ बाप से दूर हैं, साइकोलॉजिकली वो बहुत कुछ सीखते हैं। फिर एक क्लास में देखें, मतलब अगर आपके पास स्टूडेंट्स हैं और आप देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जीनियस है, वो ब्ला ब्ला करके आंसर्स दे रहा है, तो आपके अंदर भी वो एक जस्तजू आती है। बिल्कुल, तो ये चीज़ें बहुत ऑनलाइन के अंदर, यस, ऑनलाइन के अंदर ये कि डल कर रहा है वो चीज़। और कुछ तो स्टडीज़ ये भी कह रही हैं कि आफ्टर पेंडेमिक जो जॉब्स के लिए लोग हैं वो ज़्यादा प्रेफर ये किए जाएंगे कि जिन्होंने बिफोर पेंडेमिक डिग्रीज की नहीं हो, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि इस दौरान तो किसी ने कुछ सीखा नहीं, तो जो लर्निंग है या जो उनकी एबिलिटीज़ पॉलिश होने का टाइम था वो उस हद तक नहीं हो पाया। तो ये एक जो है सेटबैक आएगा लोगों के लिए, उनको थोड़ा इसका नुकसान हो रहा है। और छोटे बच्चों के लिए यही है कि पेरेंट्स थोड़े विजिलेंट हो जाएं, कोई एक्टिविटीज़ ऐसी प्लान करें कि बच्चे जिसमें इन्वॉल्व कर सकें, और टीचर्स के साथ जो है इन कोलैबोरेशन काम करने की कोशिश करें, ताकि जो बच्चों का टाइम है जो बड़ा प्रीशियस है, और आपको पता है बात कि 12 ईयर्स तक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है बच्चों की,
12 ईयर्स तक एक बच्चा बन गया जो उसने बनना था, और अब जो टाइम चल रहा है इसके अंदर वो घर पे है, वो घर से निकला ही नहीं, ना उसने सोशल लर्निंग उसकी हुई, ना उसने लोगों के साथ मिलके कैसे चलना है। आपकी देखो पर्सनालिटी ग्रूमिंग होती है, ट्रेड्स डेवलप होते हैं, डेवलपमेंट होती है, वो सब कुछ रुक गया और घर में सिर्फ माँ बाप और एक कंप्यूटर की बेस के ऊपर। फिर एक और सेटबैक ये आया कि ड्रॉबैक आप कह लो कि पहले बच्चों को कहते थे कि मोबाइल फ़ोन मत लें, मत यूज़ करें गैजेट्स, अभी खुद देते हैं। और कुछ बच्चे तो इतना फ़नी वे में कहते हैं कि मेरी टीचर तो मोबाइल में भी आती है, लैपटॉप में भी आती है, हर जगह आ जाती है मेरी टीचर। तो बच्चे इसको हैरानगी से ले रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई जी, बड़ी इन्फॉर्मेटिव, और प्रोग्राम का सिलसिला अभी भी जारी है। सारी वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, तो हाजिर होते हैं छोटे से। जी तो नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान शादमान में। और ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें हो रही थी, और इससे पहले कि हम मज़ीद गुफ्तगू का ये सिलसिला बढ़ाएं, तो मेरा ख्याल है कि अपने किचन में चलकर देखते हैं कि अहमद भाई के पास अब क्या है हमारे लिए। अब हमारे पास बेक पॉलर है, और बेक पॉलर का पास्ता बहुत बेहतरीन होता है। पाकिस्तानी पास्ता जितने भी ब्रांड हैं वैसे अच्छे हैं, लेकिन बेक पॉलर के पास्ते में ये खूबी होती है कि जब भी आप इसको बॉईल करते हैं ये लेस नहीं छोड़ता, और कम्प्लीटली जब भी डन होता है अच्छा लगता है हमेशा, और किला किला सा होता है। इसके अलावा इनके पास रेसिपीज़ में बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि अभी मेरे पास आज की अगर रेसिपी मुझे ट्राई करनी थी कि ये वाली देखें कि चिकन चाउमीन वाली जो है, वो आपके पास कंप्लीट रेसिपी होती है कि आपने ये एक पैकेट लिया जिसमें मसाला सब कुछ शामिल है। आप बिगनर हैं, आप पहली दफ़ा बना रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बना सकेंगे। लजानिया इनका बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो आइसक्रीम के लिए शरबत है वो है, जामे मशरक है। सॉसेज में सोया सॉस है, चिली सॉस है, गार्लिक सॉस है, और आगे मीठी ईद आने वाली है तो उसके लिए सवैयाँ बहुत अच्छी हैं। सवैयाँ हमने इनकी बनाई थी, आपने खाई भी होंगी, याद है? वो भी गुड़ वाली थी ना? हाँ शायद गुड़ वाली। हाँ, ज़बरदस्त। तो ये सवैयाँ भी बन सकती है। इसके अलावा जो कलरफुल इतने इनके पास्ता हैं वो भी हैं, ये भी, तो इससे भी बहुत अच्छी मीठी डिश बन सकती हैं। इसको थोड़ी देर में भी बना लेंगे हम, ठीक है? थैंक यू जी। और हमें यकीन है कि जो भी आप बनाएंगे आपके हाथ में इतनी लज्जत है, इतना टेस्ट है कि कुछ भी नहीं बचेगा इंशाल्लाह ताला। जी, खाने पीने की बात हो रही है, और खाने के हवाले से एक सवाल आता है कि जब कई लोग होते हैं डिप्रेशन में जाते हैं तो खाना पीना छोड़ देते हैं, कई लोग उसके बरक्स बहुत ज़्यादा खाना शुरू करते हैं। ये क्या वजह है? अब दो वजहें हैं, कुछ का दिल नहीं करता, एपिटाइट लो हो जाती है, और कुछ की क्या होती है कि मंचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इमोशनल ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग जो खाना छोड़ देते हैं वो अपनी उस जो साइकोलॉजिकल उनकी उस वो स्टेट होती है उसके अंदर वो अपने आप को एज अ सज़ा कहते हैं मैंने कुछ नहीं खाना, और कुछ उस गम को भुलाने के लिए कहते हैं खाते हैं और जीते हैं, तो वो खाते जाते हैं, दिन को भी खा रहे हैं, रात को भी खा रहे हैं, इमोशनल ईटिंग करते हैं, अपने फेलियर से लड़ने के लिए कहते हैं कि कुछ खा लें ताकि हमारा दिमाग जो है वो डेविएट रहे। और आपको पता है खाना जो है हमें खुशी भी देता है ना? हाँ बिल्कुल, ये खाना खा के खुशी भी होती है, तो इसलिए भी हम कहते हैं कि एक ईजी वे है खुशी निकालने के लिए, हम क्या करें, खाना खा लें। और पाकिस्तानी कौम तो बहुत ज़्यादा मशहूर है कि माशाल्लाह खुश खुराक है जी। हाँ बिल्कुल सही फरमाया आपने। और एक पाकिस्तानी कौम की एक और ज़बरदस्त आदत है कि कुछ भी हो जाए, कुछ चीज़ अचीव हो जाए, कुछ खुशी का मौका हो तो हम क्या कहते हैं, चलो खाना खाने चलते हैं। तो वो हमारा जो है ना उठना बैठना खाना ही है, और खाना चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं और है। ये एक ऐसा मतलब इशू है कि आप यकीन करें सुबह घरों में आप सब भी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि एक डेढ़ घंटा इसी बात में लग जाता है, ये लड़ाई में कि दोपहर को क्या पकना, क्या बनेगा। हाँ जी, एक कहता है ये पकाए, दूसरा कहता है नहीं वो पकाए, नहीं ये तो कल भी पकाया था। मतलब आप देखें अगर इसके बरक्स हम यूरोपियन कंट्रीज में देखें तो वो खाने को इतनी तरजीह नहीं देते। तभी तो ये जो ड्राइव थ्रूज बन गए हैं फास्ट फूड्स में, आप चलते चलते आप लैपटॉप भी आपके साथ है, आप काम भी कर रहे हैं, आपने एक सैंडविच लिया, एक जो भी ड्रिंक लिया, आप चलते चलते अपने काम। हम तो बाकायदा उसके लिए एक एहतमाम करते हैं जनाब, खाने की एक पूरी डिस्कशन होती है, फिर वो सजता है, फिर हम खाते हैं, फिर उसमें तबसरा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिविटी है। जैसे रमज़ान के अंदर भी हमारा एक फेस्टिवल है, खाने कितने ज़्यादा, अब यहाँ पर जैसे हमारा इम्तहान हो रहा है, वहाँ खाने बन रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या बन रहा है। तो पॉइंट ये घरों के अंदर भी रोज़ाना की बेस के ऊपर ये होता है कि रिपीटेशन के अंदर डिशेस ना बने, जो कल बन गई है वो ना बने, पकोड़े मस्ट होने चाहिए, वो फ़र्ज़ हो चुके हैं हमारे ऊपर पकोड़े रमज़ान में। तो क्या है कि लोग इस, मुझे लगता है कि ये एक फैमिली जो आपका एक रिलेशन है
उसको स्ट्रॉन्ग भी करता है। और इसी तरीके से आप देखो थोड़ी इंटरेक्शन होती है, आपका आपस में खलूस बढ़ता है। आप किसी को अपने घर अगर दावत पे बुला रहे हैं, कोई आपको बुला रहा है, तो जो है मिल बैठ के खाने से कहते हैं ईमान बढ़ता है। और एक और भी है कि अगर तुम तंगदस्ती का शिकार हो, ये मौला कायनात का कौल है हज़रत अली अलैहिस्सलाम का, कि अगर तुम तंगदस्ती का शिकार हो तो अपनी बहनों बेटियों को अपने घर खाने पे मदऊ करो, बिल्कुल, तो तुम्हारी जो है रिस्क को दराज कर दिया जाएगा। फिर इसी तरह से ये है कि अगर तुम अपने घरों को आबाद रखना चाहते हो तो अपने दस्तरखानों को आबाद रखो। तो अब क्या है कि ये भी एक नफ्सियाती पहलू आ गया कि महंगाई की वजह से हम लोगों के घरों के दरवाजे मेहमानों के लिए बंद होते हैं। कोरोना के अलावा मैं बात कर रही हूँ कि बचत होती है, मेहमान आने से बहुत नुकसान हो जाता है और ये और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। जबकि हम देखते हैं आइमा मासूमीन के या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, तो उन्होंने तो अगर इफ्तार के लिए अपने लिए जो खाना बनाया वो भी उठा के बाहर मांगने वालों को दे दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही फरमाया। बरकत बढ़ती है कि आपके दस्तरखान से अगर कोई और लोग भी खा रहे हैं जी, तो ये एक बड़ी बरकत की बात है। और हर जो है इंसान वो अपना नसीब खुद लेकर आता है, लिहाजा ये इंसान के बस की बात है ही नहीं कि वो अगर ये सोचे कि मैंने दिन में इतने लोगों को खाना खिलाना है, ये रब की ही करामात है। जी अहमद भाई कुछ है आपके पास? मेरे पास तो रेसिपी थी इनकी, वो बना दी हैं। चारों रेसिपीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो गुड़ वाला शरबत, साथ में इनकी स्पैगेटी जो चाउमीन के और चिकन के साथ थी वो, और ड्रम स्टिक, और साथ में गोला कबाब जो आलू के थे, वो चारों बन चुके हैं। बस आप तैयार करते रहिए, हम भी तैयार हो रहे हैं। ठीक है, ज़रूर। जी तो उमर, आप लगता है कि इतने खुश खुराक नहीं है। नहीं, मैं खाता हूँ, मुझे लगता नहीं है। अरे ये इतनी अभी वो स्टेज नहीं आई कि मैं प्लीज हमें भी कुछ तरीका बताएं, अल्लाह मियां हमें भी ऐसा कर दें कि हम बस कुछ ना, हम ये सब मेरे कुछ खाने में ना लगे। उम्र का तकाजा है, उसके बाद तो ये कुछ भी नहीं होता। इसमें भी कुछ दो टाइप्स ऑफ बॉडीज होते हैं ना, कोई ओमनीवोर्स एंड कार्निवोर्स, तरह कोई एक है, वो मुझे थोड़ा भूल गया है, तो जो मर्जी खाएं उनको कुछ लगता ही नहीं है। हम तो पानी भी पिए तो वो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा होता है, लेकिन फिर भी हम परवाह नहीं करते। मैं अभी रमज़ान में भी कोशिश करता हूँ अफ्तारी के बाद से सहरी तक जितना खा सकूँ, पर फिर जब अगला दिन आता है तो वो इतना फर्क। लेकिन आपका जो शोबा है गाने का, उसमें तो खाने पीने की बड़ी एहतियात बरतते हैं। बिल्कुल, तो आप सब कुछ हम खाते हैं, हम हमारे इनकार नहीं है। अरे क्या बात है सर, खाते खाते खाना खा लिया, उसके बाद गाना गाया, गाना गाते गाते बर्ब्स आ गई, डकार आ गई, चलता रहा। हम अक्सर जब कभी इवेंट करने जाते हैं तो मैं उनसे सबसे पहले पूछता हूँ, मैं कहता हूँ यार खाना पहले गाना बाद में। खाना पहले गाना बाद में। अरे अगर मुझे भूख ना भी लगी हो तो साथ कोई बैंड मेंबर होता है, उसको कह देते हैं कि भाई आप बोलो भूख लगी है मुझे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही करना है। जी जुहैब भाई आप बड़े खामोश हैं, आप भी लगता है खाना कम खाते हैं, मुझे थोड़े से वीक लग रहे हैं। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, खाना रूटीन के मुताबिक जो होता है वो चलता है। आप बताएं ना जी, क्या मतलब सर्विसेज दे रहे हैं हमारी आवाम को रमज़ान मुबारक के हवाले से और जो पैंडेमिक के हवाले से? देखें इस तरह से है कि आवाम को हमेशा पब्लिक डीलिंग ऑफिस से शिकायत होती है कि उनका बिहेवियर ठीक नहीं होता, वहाँ रश होता है, तो उस चीज़ को हमने रोज़ा हम पर डाल देते हैं ना, और भाई जल्दी करो रोज़ा है भाई। नहीं रोज़ा तो चले होता है, देखें आवाम का भी रोज़ा होता है, तो जो अंदर ऑफिशियल बैठा है उसका भी तो रोज़ा है ना, दोनों साइड से होता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, मतलब लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए हम उनके डोर स्टेप पर उनको फैसिलिटी दे रहे हैं। अब सिर्फ गाड़ी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र तक तो हम डोर स्टेप पर दे रहे हैं, इसके बाद हम प्रोफेशनल टैक्स है, मोटर व्हीकल डीलर्स हैं, रजिस्ट्रेशन है, टोबैको वेंड है, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, इनको सबको हम डोर स्टेप पर जाकर रजिस्टर कर रहे हैं ताकि उनको हमारे ऑफिस ना आना पड़े। ठीक है, ताकि उनकी जो शिकायत है कि जी हमें ऑफिस के बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं वो ख़त्म हो जाए। और दूसरा, क्राउड कम से कम हो हमारे ऑफिस में, क्योंकि हमारे ऑफिस में आम रूटीन में पहले तकरीबन 5 से 6 हज़ार लोग डेली विज़िट करते हैं, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम उनको डोर स्टेप पर फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। चलें जी, और ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी बात है जी, जितना आप कर सकते हैं आप कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। अपने महवर में रहते हुए जितना भी आप सर्विंग कर सकते हैं मैनकाइंड की वो करिए। नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर हैं, तो चलकर देखते हैं कौन है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना नाम बताइएगा। मिसेस फजल बात कर रही हूँ पेशावर से। भी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी ट्रांसमिशन बहुत ज़बरदस्त है और मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी बताइए। इस्लाम के मायने अताअत करना, सर तस्लीम खम करना, मानना, अल्लाह ताला के अहकामात को मानना। ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट फरमा लिया और हम प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे कि कौन खुश नसीब है जीतने वाला। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी अली भाई सर,
क्या चल रहा है सर आजकल, क्या डिमांड है मर्दों की ज़्यादा? इस सीज़न में ईद पर हम हर दफ़ा एक नई कलेक्शन निकालते हैं, तो इस दफ़ा भी हमने सोचा कि एक नई कलेक्शन निकालें और उसका नाम हमने इस दफ़ा रखा है जश्न 2021। सर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखें साइंटिफिकली तो हर चीज़ प्रूफ होती है, बाद में ये है, लेकिन जो चीज़ें हमारे मज़हब में, इस्लाम में आज से कई बरस पहले जो अल्लाह ताला ने निशानियाँ दी, वो आज हम उसकी तरफ जा रहे हैं। आजकल आपके फैशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जो एक पजामा एक कल्चर चला है, मैंने भी पहना है, और इसको टखनों से ऊपर रखते हैं जी। आपको पता है इसका कितना सवाब है? जी, ट्रू ट्रू, वेरी नाइस। तो इसके बारे में आप मतलब, खैर मैं बात को कहीं और ले गया, लेकिन आप बताएं कि क्या इन्वेंशन है आगे? ये जो फैशन है ये हर 10 साल के बाद अपने आप को रिपीट करता वो है, साइकिल तो और ये साइकिल रेपिटेशन की तरफ ज़रूर जाता है। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की, और समहाउ ये फ़ैशन इस वक्त इसी तरह लकीली इस टाइम पर जो 60s का फ़ैशन पहले पाकिस्तान में चलता था वो अभी दोबारा से रिवाइव हो रहा है। उस ज़माने में भी तंग पजामाज, थोड़े से एंकल हाई ट्राउज़र्स और इस तरह फिटिंग वाले कुर्ताज़, शॉर्ट कुर्ताज़ फ़ैशन में होते थे विद वेस्ट कोट्स। वही फ़ैशन दोबारा आ रहा है, रिवाइव कर रहे हैं, और इनफैक्ट उसी को फ्यूज़ किया जाता है पुराने कल्चर के साथ। हमारे इंटीरियर पंजाब के पख्तून कल्चर, सिंध का जो कल्चर है उसको हम लेके उससे डिफरेंट जो है वो डिज़ाइन एलिमेंट्स लेके फिर हम अपनी वेस्ट कोट्स और कुर्ता शलवार और इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, विच इज़ प्रीटी गुड। हमने इस दफ़ा, क्योंकि पेंडेमिक था ऑलरेडी, एक सैड सिचुएशन चल रही थी, तो हमने कहा कि क्यों ना इस दफ़ा हम वाइब्रेंट कलर्स के साथ जो है वो अपनी कलेक्शन निकालें, ताकि लोग अगर घरों पे भी अपनी ईद गुजार रहे हैं तो उसमें हमारी कलेक्शन में इस दफ़ा ऑरेंजेस और पिंक्स और इस तरह के भी कलर हैं मेंस वेयर में जो हमने लॉन्च किए हैं, सो दैट वो अगर वो पहनते हैं तो उनके अंदर से एक खुशी का जो एलिमेंट है वो ज़रूर बाहर आए। ये फैशन के आइकॉन्स होते हैं, ये कहाँ से इन्वेंट होता है? किसी एक बंदे ने कुछ ऐसे ही रैंडमली कुछ पहन लिया, वो अच्छा लग गया, वो फैशन बन गया? देखिए, मैं हमेशा, हर बंदे का एक अपना जॉनरा होता है फ़ैशन का, आई बिलीव। मैं समझता हूँ कि हर बंदा पर्सनली ख़ुद एक ब्रांड है जो अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक अपने आप को कैरी करता है। इसी तरह एक फ़ैशन डिज़ाइनर भी अपने ब्रांड को अपने जॉनरा के मुताबिक लेकर आता है। जो कुछ हम रैंप पे देखते हैं, मैं समझता हूँ वो एग्जैजरेशन होती है, और वो एग्जैजरेट इसलिए किया जाता है क्योंकि उस ब्रांड को एक आई कैचिंग लिफ्ट देनी होती है, जो कि उस सर्टन अनएक्सेप्टेबल डिज़ाइन को देख के भी हम उसके बारे में बात करते हैं कि that person has launched a new collection, oh that's very different and very, sometimes हम कहते हैं बहुत अजीब है, sometimes कहते हैं तो कोई पहन भी नहीं सकता, वो सर पे कुछ जो है अजीब सी चीज़ लगा के आ जाएंगे, लेकिन एक्चुअली दैट इज़ अ डिस्प्ले ऑफ देयर क्रिएटिविटी आर्ट, जो कि वो शायद कैनवस पे बनाना चाहते होंगे और वो उसको रैम्प पे ले आते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉडल्स। लेकिन जेन्युइनली आई बिलीव कि फ़ैशन, आप किसी भी फ़ैशन डिज़ाइनर के स्टोर में चले जाएं, आपको वो प्रोडक्ट्स उस तरह से नहीं मिलते, आपको एक्चुअली वेयरेबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि वो डेली बेसिस पे कैरी कर सकें। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन कहते हैं ना कि खाओ मनपसंद और पहनो जग पसंद। जो आपको खुद को अच्छा लगता है आप वो खाइए, पहने वो जो लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी आप आपकी वो बात के हर बंदे की अपनी एक फिज़ीक है, एक उसका एक फिजियोग्नमी है, उसका एक स्ट्रक्चर है, उसको क्या सूट करता है, ये सेंस होना बहुत ज़रूरी है। कई मरतबा एक आउटफिट आपको नहीं सूट कर रहा होता, आप उसको नहीं कैरी कर पाते, वो मत पहनिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और अब तो इतना उसमें वेरिएशन आ गई है कि आप कुछ भी पहन सकते हैं। True. मतलब है कि अब तो अकॉर्डिंग टू द बुक कुछ भी नहीं है, वही पहने जो आपको अच्छा लगे और जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, तो मिलते हैं एक वक्फे के बाद। नाजरीन, एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम रमज़ान शादमान में। K2 TV की ये खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में लाने के लिए हमारे साथ जिन्होंने ताउन किया है, उन स्पॉन्सर्स का भी जिक्र किए कर देते हैं। मीज़ान कैनोला ऑयल ब्रांड्स बनाने वाले, उनका स्पॉन्सर है हाउस ऑफ कालार, उनके डिफरेंट ब्रांड्स हैं, चावलों के, बासमती राइस हैं, ब्ला ब्ला। उसके अलावा हमारे पास है इस्लामाबाद टी बनाने वाले, उनका भी मेन स्पॉन्सर है। और ग्रेस लैंड हाउसिंग सोसाइटी बनाने वाले, उनकी जानिब से भी हमारे ये स्पॉन्सर्स हैं, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। हमारे पास एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अरबाज भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? नाम बताइए। कहाँ? सर यासिर बात कर रहा हूँ, मरी से। मरी से? जी सर। अरे वाह वाह, थोड़ी ठंडी हवाएं भेज दें यार, यहाँ तो गर्मी हो रही है। गर्मी पिछले दिन तो इस्लामाबाद में मौसम अच्छा था, लेकिन मेरे ख्याल में अब गर्मी होगी। मरी का मौसम कैसा है? ठंड है सर, रात को माशाल्लाह से रजाई करके सोते हैं।
अरे वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, तो कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र ठीक ठाक। एक तो सर आपकी ट्रांसमिशन बहुत मजे की जा रही है और आपको वेलकम कहेंगे K2 में आने के। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो क्या रमज़ान के हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे या उस हमारे जो सवाल आपके है? सवाल का जवाब देना चाहूँगा सर। जी, आपके सवाल का जवाब है कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत। ठीक है जी, आपका भी जवाब हमने नोट कर लिया है और बस अब कुछ ही लम्हे में हम खुश नसीब का भी ऐलान करने वाले हैं कि आज के विलन कौन है। तो फिर आपको ज़रा रहना पड़ेगा हमारे साथ। हेलो, चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। मरी से थे जनाब कॉलर हमारे। जी मशीयत जी, ये जो मेंटल थेरेपी का अमल होता है, जाहिर है इसमें एज फैक्टर भी बहुत काउंट करता होगा। मतलब अगर थोड़ा सा बच्चे भी डिप्रेशन में जाते हैं? छोटी एज में एक तो आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, लेकिन जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो आपके लेटर लाइफ, आपकी जो सक्सेस है, जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जो आपकी करियर में अचीवमेंट है, उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो यस, होता है। तो उससे जब आप थोड़ा सा, मतलब अगर हम टीन एजेस में ले लें या यूथ में ले लें या फिर थोड़ा सा ज़रा जब इंसान उधेड़ उम्र में जाता है, तो वो थेरेपी अकॉर्डिंगली फिर वेरी करती है, चेंज करती है? बिल्कुल चेंज करती है। और उसमें ये भी होता है कि हम ये देखते हैं कि क्लाइंट कौन से, मतलब पेशेंट कौन से एरिया से आ रहा है, ठीक है, वो भी वेरी करती है कि अगर मैं अंग्रेजी में उसको थेरेपी देती रहूँ, उसको समझ ना आ रही हो। एक ये चीज़ है कि हमेशा जो थेरेपिस्ट है, बेसिकली हम जो थेरेपी देते हैं उसको टॉकिंग थेरेपी कहा जाता है, इसीलिए हमारे क्लिनिक का नाम भी टॉक टू मी लाउंज है। टॉकिंग थेरेपी है, इसके अंदर मेडिकेशन को हम अवॉइड करते हैं। मेडिकेशन साइकेट्रिस्ट करते हैं, हम लोग थेरेपीज करते हैं। थेरेपी से क्या है कि जो आपके दिमाग के अंदर कोई कैथारसिस की ज़रूरत है, कोई ऐसा ट्रॉमा गुजरा जिससे आप निकल नहीं पाए, कुछ ये हो सकता है कि आप कोई लाइफ में फेलियर आपने फेस कर लिया, डेथ ऑफ लव्ड वन, और ये तमाम तर चीज़ें होगी। जिस तरह अभी कोरोना के टाइम के अंदर लोगों के अंदर OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हम जिस तरह बार बार कहते हैं हाथ धो, सफाई का ख्याल रखो, तो ये एक नफ्सियाती मर्ज भी है। और जब कोरोना ये जाएगा तो स्टडीज़ ये शो करती हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा OCD के पेशेंट्स हो जाएंगे। बिल्कुल सही कि कहा लोग जी। वहम का शिकार रहेंगे ना कि हाथ धोने हैं, शायद जर्म्स हैं और कुछ है, तो ये वाली चीज़ आ जाती बिल्कुल है। सही कहा। आपसे बात हो रही तो मुझे याद आया कि जी इन्होंने मुझे बताया था कि इनकी बहन है कायनात जी, उनका आज बर्थडे है और आज उन्होंने प्रोग्राम में आना था लेकिन वो नहीं आ सकी। तो कायनात जी, वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। और चलें, नेक्स्ट हम आपका वेट करेंगे, आप आइए हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। जी उमर, जैसा अभी जवाद साहब हमारे साथ कॉल पे थे और उन्होंने कहा कि अब तो कॉन्सर्ट्स वगैरह तो दूर की बात, बिल्कुल सोचा भी नहीं जा सकता पैंडेमिक की वजह से। तो आप ये बताइए कि आपने इस प्रोफेशन को एज ए प्रोफेशन ले लिया है या बिल्कुल आप इसको पार्ट टाइम करते हैं या क्या? देखिए, फ़िलहाल तो मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ, आई एम डूइंग BMS मीडिया साइंसेस। तो प्रोफेशन लेके अभी तो अगर प्लान मैं बना भी लूँ तो अभी तो मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी जवाद भाई की भी कॉल आई थी, वो बता रहे थे कि इवेंट्स का तो बिल्कुल नामो निशान नहीं है। आपको मुश्किल से कॉर्पोरेट इवेंट्स बंद हैं, आपके कॉन्सर्ट्स बंद हैं, आपकी डिफरेंट जगह जो पार्टीज़ पर बुलाते थे वो बंद हैं। तो अगर एक दुक्का कोई इवेंट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसके अलावा मैं अगर प्रोफेशन को लेकर इसके चलने की बात करूं तो ये है कि मैं काम कर रहा हूं, अपने ओरिजिनल्स पर काम कर रहा हूं। मैं बैंड रन कर रहा हूं ब्लाइंड फॉक्स के नाम से, तो उनके साथ हमारे काफ़ी आगे प्रोजेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं। तो अल्लाह करे कि आगे कोई हालात बेहतर हो जाए। जी इंशाल्लाह बिल्कुल हालात बेहतर होंगे। यहाँ पर हमारे पास कॉलर हैं जी, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबाज भाई कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना नाम बताइएगा। रमजान मुबारक। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक ना। पाकिस्तान को रमजान मुबारक। सवाल का जवाब देना था। इस्लाम के मैंने अमन और सलामती के हैं। ठीक है जी, ठीक है, आपका भी हमने जवाब नोट कर लिया और इंशाल्लाह बस थोड़ी देर में ही हम आपको सही जवाब बताने वाले हैं। ओके सर, कोई क्विज कंपटीशन शुरू करें ना? जी इंशाल्लाह ज़रूर जी, ज़रूर। थैंक यू जी। तो जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि जवाद अभी मेरे साथ जब कॉल पे थे तो हमने इनके साथ एक टूर किया अमेरिका का, मशीद जी आप भी सुनिएगा। तो ये मैं उस वक्त की आपको बात बता रहा हूँ कि मतलब ये कि जब ये ऑर्केस्ट्रा या पर आपका जो एक आपके बैकड्रॉप पे इतना
एक हैवी ऑर्केस्ट्रा चल रहा होता है, या कोई सिंगर जब आता है वो कोई अपनी परफॉर्मेंस देता है तो वो मतलब यूएसबी दे देता है, वो सिर्फ लिप सिंग करता है। वो सिंगर थे जो लाइव गाते थे, ऐसे ही है। और मतलब 1.5 घंटा परफॉर्म करना स्टेज के ऊपर विदाउट एनी ब्रेक। तो हमने तो इन लोगों को देखा हुआ, या जो पुराने जो हमारे सिंगर्स होते थे, गायक जो ओरिजिनल गायक थे। बिल्कुल। आजकल की तो गायकी बहुत इजी हो गई है, आपके पास ऑर्केस्ट्रा इतना हेल्पफुल होता है, अगर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी होता है तो वो बैकअप में रहता है। तो मेरा ख्याल है कि ओरिजिनल जो है वो ओरिजिनल ही रहता है। जैसा कि अभी हम वो बात भी कर रहे थे कि अब दुनिया जो है अपने रूट्स की तरफ वापस जा रही है। जो ओरिजिनलिटी है, जो ऑर्गेनिक एक चीज़ है, फूड ऑर्गेनिक हो गया, हर चीज़ रियलिटी हो गई है, तो दुनिया जो है वापस अपनी साइकिल की तरफ, अपने महवर की तरफ जा रही है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी सी बात है। फैशन में भी हम इसी को अभी कह रहे थे कि हर कुछ टेन्योर के बाद वो साइकिल रिपीट होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फैशन एक मैं समझता हूँ इट्स अ कांस्टेंट थिंग व्हिच कीप्स यू हैप्पियर। अगर आप अपने आप को अप टू डेट रखते हैं, तो जैसे मैं अभी मैडम बता रही थी कि इट्स आल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो आपके एक हैप्पीनेस फ्रॉम इनर साइड लेकर आता है। बिकॉज यू ऑलवेज व्हेन यू सी समबडी, तो आप उसको अगर इफ़ दे आर नॉट लुकिंग हैप्पी, सो वो एक उसका इमेज जो है सेकंड पर्सन पे भी जाता है। एंड आई बिलीव कि हमारे माशरे में बहुत से लोग दे आर नॉट वेल ड्रेस्ड। when अगर हम मेरी नज़र से देखें या एक फैशन डिज़ाइनर की नज़र से देखें, तो देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स व्हेन यू सी इन अ गारमेंट व्हेन समबडी इज वेयरिंग 80% अवेयरनेस नहीं है। 80% ऑफ द पीपल जो कपड़े पहनते हैं उनके साइज के नहीं होते। जो एक ये नहीं कि वो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे, लेकिन वो अवेयरनेस नहीं है। सो जैसे एवरी फील्ड हैज अ कंसल्टेंट, तो आई थिंक देयर इज नो हार्म गोइंग टू अ फैशन कंसल्टेंट एंड गेट इसके अंदर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी। हमारे यहाँ ये हो गया कि खुश लिबासी क्या है, महंगे कपड़े पहनना। ये एक चीज़ जो है हमें समझना होगा कि मिसकंसेप्शन है। यस, कि आप एक्सपेंसिव कपड़े ही पहन के हसीन लग सकते हैं, आप एक्सपेंसिव में ही आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम दिखा सकते हैं, आपका जो है एक इम्प्रेशन अच्छा बना सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं। बात क्या है कि आप उसको कैरी कैसे करते हैं, एक चीज़। दूसरी ये कि मौके की मुनासिबत से आप चीज़ें पहनेंगे, कि जैसे इन्होंने बताया कि फैशन शो के अंदर वो सर पे कुछ कर दिया या लड़कियों वाले दुपट्टे पहन के आदमी आ रहे होते हैं। बेसिकली एज अ साइकोलॉजिस्ट व्हेन आई सी, तो वो कंज्यूमर साइकोलॉजी है, टू गेन अटेंशन। जो आपका जो फैशन डिज़ाइनर है वो इस तरह की चीज़ करता है। अगर देखें वो ये ना करें तो आप नोटिस ही ना करें, आपको लगे बस सब लोग चलते जा रहे हैं। तो ये पब्लिसिटी के लिए या टू गेन और टू अटेंड द अटेंशन ऑफ द कंज्यूमर, ये पॉलिसीज टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। बिल्कुल सही बजा फरमाया आपने। और जिस तरह की इतनी खूबसूरत मज़े की बातें हो रही हैं, और जिस तरह का खाना बड़ा मज़े का होता है, और अगर उसमें अचार आ जाए तो फिर खाने का स्वाद ज़बरदस्त हो जाता है। तो हमारे पास एक पैकेज है जी, अचार के फ़वाइद। वाह जी वाह। तो ये देखें आपने जनाब, अचार के फ़वाइद। किसी ने क्या खूब कहा कि अगर शौहर बेगम से खाने के साथ अचार मांग ले तो समझ लें कि खाने में दम नहीं। लेकिन शौहर में भी इतना दम नहीं कि वो बेगम को कह सके कि तुम्हारे बनाए हुए खाने में दम नहीं। जी, तो नाजरीन ये था जनाब हमारा पैकेज। और अब वक्त हुआ चाहता है जी कि हम उस खुश नसीब का नाम बताएं जिन्होंने सही जवाब दिया। हमारा सवाल ये था कि जी हमारे मज़हब इस्लाम के क्या मानी है। तो सही जवाब था कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी, उनके कहे हुए अहकामात पर अमल करना। और सही जवाब देने वाले खुश नसीब हैं यासिर जनाब मरी से। यासिर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपने जीता है गिफ्ट हैम्पर सफ़ा गोल्डन ऑक्स रेजिडेंस एंड मॉल की जानिब से। तो इस तरह से ही आप शिरकत करते रहिए हमारे प्रोग्राम में और गिफ्ट हैम्पर लेके जाते रहिए। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है आपसे विदा लेने का, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मेरे जो मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उनका सबका फ़र्दन बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वो आए हमारे प्रोग्राम में, बड़ी रौनक बख्शी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई। स्पेशली मशीयत ज़हरा जी, आपकी बातों से बहुत हम लोगों ने सीखा, बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें थी कि लोगों को फ़ायदा हो। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी इससे कुछ इस्तिफ़ादा लिया हो। और हम तो कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम के वसातत से और भी दीगर कि हम लोग अपने जो वीवर्स हैं, जो आम लोग हैं, जिनकी एक्सेस ऊपर तक नहीं है, तो हम उनकी रसाई करें आप तक।
और आप तक वो बात पहुंचाएं जो आप समझ सकें। तो आपका बहुत शुक्रिया जी, अली भाई आपका बहुत शुक्रिया, उमर आपको भी बहुत शुक्रिया। आपको अल्लाह ताला अपने मकासद में कामयाब करें। ख़वातीन हज़रात, वक्त हुआ चाहता है बाप से खुदा हाफ़िज़ कहने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह कल इसी टाइम पर दोबारा इसी चैनल पर आपसे मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। लेकिन प्रोग्राम का इख्तिताम हम करेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद, गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद, गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद, गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। अपने प्यारे नवासों का सदका, अपने प्यारे नवासों का सदका, या नबी मेरी झोली में डालो। अपने प्यारे नवासों का सदका, या नबी मेरी झोली में डालो। हस्बी रबी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह, हस्बी रबी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई अपना नहीं रोज़े महशर है यहाँ नफ्सो नफ्सी का आलम। कोई अपना नहीं रोज़े महशर है यहाँ नफ्सो नफ्सी का आलम। हम गुनहगार हैं या मोहम्मद, हम गुनहगार हैं या मोहम्मद। अपनी कमली में हमको छुपा लो। हम गुनहगार हैं या मोहम्मद, अपनी कमली में हमको छुपा लो। बस दुआएं मांगता हूँ लब पे मेरे इल्तिजा, बस दुआएं मांगता हूँ लब पे मेरे इल्तिजा। आप ही शाफाए महशर मालिके रोज़े जज़ा, आप ही शाफाए महशर मालिके रोज़े जज़ा। बिगड़ी बना दे मुस्तफा, जलवा दिखा दे मुस्तफा। बिगड़ी बना दे मुस्तफा, जलवा दिखा दे मुस्तफा। या रहमतुल